तो गाइस आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बहुत कम होता है मेरे साथ ऐसा कि मैं कभी 10,000 प्लस का प्रॉफिट कर चुका होता हूं और उसके बाद मैं उस प्रॉफिट को खो देता हूं। अगर आपने देखा होगा पिछले कितने सारे दिन ऐसे होंगे जब हमने प्रॉफिट करे हैं 10,000 प्लस के, 16,000 प्लस के, 20,000 प्लस के। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो टूट गया है क्योंकि आज जो मैं फंसा हूँ, मतलब कह सकते हो आपकी स्टार्टिंग में अगर आप आज मेरी पोजीशन देखोगे तो कुछ 3,000 के आसपास का, 2,500 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। लास्ट में जहाँ मैं फंसा हूँ सिर्फ इस जोन में, ये जो जोन है जहाँ पे बस सिर्फ एक मूव चाहिए था मुझे, लेकिन वहाँ पे कोई भी मूव नहीं आया और इस मूव में ही ऑपरेटर खेल गए मेरे साथ कहीं ना कहीं। और अगर आप देखोगे तो मेरा मेजर लॉस हुआ 1300 सीपी में। ये जो जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पता है, पहले हमारा 3,000 के आसपास का लॉस था। उसके बाद मैं 14 या 14,500 के प्रॉफिट में आ गया था। ये वाला जो मूव है, ये पूरा मूव मैंने पकड़ लिया था और मैंने इसका सेटअप भी बताया था। पूरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, प्लस 50 एमए को बस स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई थी, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली थी। ये पूरी कैंडल मैंने कैप्चर करी थी। बट उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार थोड़ा और करते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं, हो सकता है आज 20,000 प्लस का दिन दोबारा हो जाए। बट हुआ वही, अल्टीमेटली मैंने 20,000 का कैपिटल ही रखा हुआ है अभी भी। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था पीछे का कुछ 23-24,000 का, वो पहले ही चला गया था हमारा फ्राइडे को। हो सकता है फ्राइडे के लॉस का असर हो। मैं कहीं ना कहीं चाह रहा था कि मैं फिर से फ्राइडे वाले प्रॉफिट के लेवल पे आ जाऊं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, लास्ट में बिल्कुल भी मूव ही नहीं आया है। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियल ट्रेडर यही होता है। क्योंकि रियलिटी में यही होता है कि बहुत बार आपका प्रॉफिट हो जाता है फिर आपको उसको लॉस में ले आते हो। हालांकि इस केस में मुझे गलती मेरी ये हुई कि मुझे अगर 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था तो मुझे 5,000 का ही रिस्क लेना चाहिए था। 10,000 प्रॉफिट फिर भी मेरे को घर आके लेना चाहिए। ये वाला जो मैंने मुंह पकड़ा था कहीं ना कहीं, ये 10,000 का। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, हमेशा मार्केट जब अपनी पे आता है तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, शेयरिंग अकाउंट में ही प्रॉफिट है मेरा। वैसे मैं जैसे आपको बताया कि मैं एक दूसरे फ्रेंड के साथ और करता हूँ, वहाँ पे मैं रेट देता हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक कुछ 4,000 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा। पोजीशन भी दोबारा बनानी शुरू करूंगा, धीरे धीरे ट्रैक में आ रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे लेवल्स को ट्रेड करते हो आप तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा आज। बैंक निफ्टी 51,358 के ऊपर बाय करना था, टारगेट 477,591, बहुत जल्दी से 28 टारगेट आ गए थे। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की तो निफ्टी में हमारा 25,078 के ऊपर बाय करना था। अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल बहुत बड़ी थी, यहाँ कहीं एंट्री बनती है आपकी, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट टारगेट आया हमारा, मतलब ऑलमोस्ट आपको 70 पॉइंट के आसपास मिले होंगे। सेकंड टारगेट यहाँ पे नहीं आया। सेकंड टारगेट हमारा जो था वो अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊँ सेकंड टारगेट हमारा क्या था। सेकंड टारगेट हमारा था 25,192। फर्स्ट टारगेट तक यहाँ पे भी अच्छा खासा, मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना होता है। तो आपने अगर आधा प्रॉफिट बुक करा होगा तो आप प्रॉफिट में रहे होगे। बात करते हैं अब कल की कल क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आज फिर से लोगों को सरप्राइज करा है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स को पीछे छोड़ा है आज फिर से, और कहीं ना कहीं फिर से एक हमें 600-700 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले डिलीट करता हूँ सब कुछ। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी बात करेंगे एंड में, लेवल्स देंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबसे पहले डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट में जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि मार्केट में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट और नीचे जा सकता है या फिर मेरा व्यू फिर भी नेगेटिव था। मैंने आपको कहा था जब तक मार्केट अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जो कि मार्केट ने कर दिया है। 51,850 का आई थिंक लेवल दिया था मैंने, जितना मेरे को याद है पोजीशन का। तो पोजीशन भी बन सकती थी यहाँ पे, लेकिन अभी 50 एमए के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स तो ने कहीं ना कहीं सेलर्स को थोड़ा सा किकआउट करने की कोशिश करी है, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये कल की बात करेंगे हम। अगर हम बात करें अभी की, अभी हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले डेली चार्ट पे देखते हैं। देखो अभी भी अगर मैं एक जोन देखूं, एक जोन है हमारा ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग तो आ गई है। हमारा जो हाई है 51,893। अगर मार्केट निकालता भी है 51,910 के आसपास का लेवल लेते हैं, तो आपको टारगेट ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, कल की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट रैली करता है तो लगवाता है 915 के ऊपर अगला टारगेट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 52,050 तक होगा। ये 52,100 तक मान लो, ये हमारे इंटरडे के 200 पॉइंट तो मिल सकते हैं हमें। अगर और ऊपर कहाँ जा सकता है, और ऊपर मार्केट 52,500 तक जा सकता है मैक्सिमम, जो मुझे लगता है कल। ठीक है, सेलिंग का करनी है, इसके लिए हमें 15 मिनट की चार्ट पे जाना पड़ेगा। देखो बाइंग मैं बोलूंगा आपको 51,915 के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन टारगेट अपने छोटे रखना। देखिए मैं कहूँगा आप पहला टारगेट जो रखोगे 52,050। ठीक है, मैक्सिमम मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 5200 या 52,150 तक का, इतने ही टारगेट देख रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। अगर इसके भी ऊपर चला जाता है तो फिर सीधे अगला टारगेट मार्केट का 52,325 के आसपास होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बाइंग की बात। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग जब तक अब मार्केट का एक ये जोन था, अगर आप ये जोन देखोगे तो मार्केट में ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ, तो 51,655। जब तक 51,655 के अंदर नहीं आ जाता है मार्केट, तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। टारगेट इसके अंदर आता है तो टारगेट आपके यहाँ तक आ सकते हैं इजीली 51,200 तक। बट मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे में 200 पॉइंट के लिए जाओ, 500, 51,550 रख लो पहला, और 51,450 तक भी मिल जाता है तो भी आपको 200 पॉइंट मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, ये हो गई हमारी बात सेलिंग की, ये हो गई हमारे बाइंग की। बात कर लेते हैं आप निफ्टी के बारे में।
निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर हम देखें, डेली चार्ट देखोगे निफ्टी में फिर से 50 EMA क्लेम कर दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली इसके जो चांसेस हैं इस तरह के होने के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी दोबारा से इसको क्लोज कर लिया गया, तो इसका हाई ब्रेक होते ही एक फिर से एक रैली आ सकती है। तो इसका हाई 25,159 है। अब ऊपर रेसिस्टेंस भी है लेकिन 25,200 के आसपास का, तो मैं आपको बोलूँगा 25,170 के और बाई किया जा सकता है। इस कैंडल का जो हाई है यहाँ तक के टारगेट 250 तक का हमें इजीली मिल सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर भी देखते हैं स्पेसिफिक लेवल। सेलिंग अभी भी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ मैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, बाइंग जैसे मैंने कहा 174 के ऊपर बाय करेंगे, 246 फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 290 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं इजीली। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग बड़ी सिंपल सी है। जो फर्स्ट स्विंग हमारा आज का बना था उसके नीचे 25,060 के आसपास बन रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 25,000 का लेवल है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मैं आपको बोलूँगा 25,045 के नीचे शॉर्ट करेंगे, तब हम इस ये जो गैप आज बना है मार्केट का 24,979 यहाँ तक के टारगेट के ले जाएंगे। सिर्फ इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ आपको टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं अपना 25,000 के आसपास का, सेकंड टारगेट 979। इससे ज़्यादा टारगेट मुझे नहीं लग रहा इसमें आएगा अगर 25,050 के नीचे आता है तो। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। डेली चार्ट पे चलते हैं। फिर निफ्टी में भी कहीं बैंक निफ्टी वाला ही स्ट्रक्चर है सीधा सीधा। तो मार्केट में अभी भी, लेकिन इसका रेसिस्टेंस अभी 23,940 का बचा है, तो कल 24,000 क्रॉस हो सकता है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, आज का हाई हमारा 23,888, 900 के लेवल मान लो आप, 910 का लेवल मान लो, 910 के ऊपर 24,000 दोबारा दिख सकता है हमें। कल कहीं ना कहीं मार्केट में एक फिर निफ्टी में बड़ा दिन भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि बैंक निफ्टी में आज पहले ही मूव आ चुका है, तो कल हो सकता है बड़ा मूव ना आए। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए तो बहुत ही सिंपल सा लेवल है। जब तक मार्केट 23,780 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ट्रेड शॉर्ट नहीं करेंगे। 23,880 के नीचे सीधे हमें यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे 642 तक के। ठीक है, इसको भी ब्रेक करना हो अगर आप, तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा इसमें 721, सेकंड टारगेट 642, 715 रख सकते हैं, 642 की जगह हम 650 रख सकते हैं। ठीक है, बाइंग हमें करनी है जैसे मैंने बताया 23,910 टारगेट आपका रह सकता है इजिली 24,050 तक का। यहाँ पे भी 100 पॉइंट मिल सकता है। 24,000 के ऊपर देखने वाली चीज होगी क्या करता है मार्केट। 24,000 के ऊपर अगर निकल गया तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 24,200 तक भी आ सकती है शॉर्ट कवरिंग। तो वो कल की बार कल देखेंगे। हम अभी रियलिस्टिक टारगेट की बात करते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज के लिए पीछे से, क्योंकि पीछे आवाज आ रही होगी आपको कहीं ना कहीं। माइक मैंने ऑर्डर कर रखा है, मेरा माइक आया नहीं है अभी। जैसे ही माइक ठीक हो जाएगा आवाज वगैरह सब ठीक हो जाएगी। अभी तक आपने सपोर्ट करा है। कल मेरे पास एक मैसेज आया कि 3 साल हो गए हैं चैनल को मेरे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो है 3300 के आसपास ही हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखो तो चैनल चलेगा ईयर एंड तक देख रहा हूँ, अदरवाइज नया चैनल बनाएंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूब हमें रिकमेंड नहीं कर रहा है। बाकी देखते हैं, जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच।